दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुरु तेरा देख देख जीवा। ओ दर्शन सतगुरु तेरा दर्शन सतगुरु तेरा देख देख जीवा। दर्शन सतगुरु तेरा जी मैं देख देख जीवा। देख देख जीवा देख देख जीवा। देख देख जीवा। दर्शन देख देख जीवा। देख देख जीवा। दर्शन देख देख जीवा। देख देख जीवा। दर्शन देख देख जीवा। दर्शन सतगुरु तेरा देख देख जीवा। दर्शन सतगुरु तेरा जी मैं देख देख जीवा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म है प्रभ मेरा। यह बनंती सुन प्रभ मेरे दह नाम कर अपने चेहरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद कर बरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वर्ता मेरे चीता। सखिए सामन आ गया सखिए सामन आ गया। सखिए मोरी रुण चुन लाया। सखिए सामन आ गया सखिए सामन आ गया। ओ मोरी रुण चुन लाया। मोर ने रुण चुन लाया। सखिए सामन भैने सामन आ गया।
परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूर नेड़ियों आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूल घड़ियां नूं गुरु चरणों में लगा के सफलियां करन दी खिचला जानी कृपालता कर। तां ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह के चरणों में लाइए। अज तो करीब करीब 550 550 साल पहला निरंकार ने परमेश्वर ने अपने आप नूं गुरु नानक रूप विच प्रगट करके नौखण धरती 7 दीपां दा चक्कर लगाया। कदे राजियां दे, कदे राणियां दे, कदे मीरां दे, कदे गरीबां दे घरे जाके गुरु की संगत परमेश्वर तो भुलियां रूहां नूं परमेश्वर चरनां नाल जोड़िया। आप जी का प्रयोजन ही संसार दा उद्धार करना सी। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पूजा आसन तापन सोआ, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। जिथे जिथे भी गुरु जी गए परमेश्वर तो भुलियां रूहां परमेश्वर चरनां नाल जोड़िया। बाबा जी ने रुत्तां दे मुताबिक बाणी उच्चारण कीते। सामने भादों का महीना है, असी हुण भी उन्हां कंट्रियां जाके आए हैं। साध संगत जदों सानूं कनेडा जाण दा मौका मिलिया संगतां ताहां मार मार के रोंदियां सी, बाबा जी सानूं छड्ड गए। मैं कहा नहीं छड्ड नहीं गए, तुहाडा कोई कर्म माड़ा अगे आ गया, इंडिया वाले दे कर्म चंगे अगे आ गए। 2-4 साल का नूं समा कीर्तन सुनने का मौका मिलिया, उन्हें बड़ा फायदा उठाया। आपां देखते हैं दुनिया ते कुछ ऐसे लोग ने जदों जिहड़े कि किसी की निंदा करके खुश होंदे ने, ते कुछ ऐसे लोग ने जिहड़े निंदा सुन के खुश होंदे ने। वाहिगुरू उन्होंने भी मौका दिंदा, एक बारी कह दे वाहिगुरू। पर सतगुरु नानक देव महाराज की इन्नी कृपा साध संगत जी, नाम दे विच इन्नियां शक्तियां ने, इन्नियां बरकतां ने कि किते नाम जप के देखो। जे तुसीं सुणदे हो नाम जप के देखो, सुणदे हो तुसीं किते गुरु की संगत किते अजे तो कहने असीं नाम जपया करो, सिमरन करया करो, सुनते हैं। जे तुसीं किते नाम जप के ना नाम जप के देखो फिर तुहानूं पता लगूगा भी नाम की कीमत है। सतगुरु नानक देव महाराज का जीवन पढ़ के देखिए किहो जे समय गुरु बाबे की जिंदगी च आए। एक किहो जे नगर च गए, मर्दाने नूं हुक्म से खालसा जी जिथे भी जाके ठहरना, उत्थे हरी जसरी कीर्तन शुरू कर देना। कलयुग दे विच कीर्तन नूं प्रधानगी दिती गई है। महाराज कहते जब तक उन्हां युगां दा धर्म है, कहते ने ये उन्हां युगां दीयां गल्लां ने जदों लोकां दीयां उमरां वड्डियां होंदियां। कल केवल कीर्तहर नामा कहते कलयुग दे विच गुरु जी ने कहते ना कीर्तन नूं वडियाई है। जिथे गुरु की संगत माध्यम कीर्तन रखिया सी, कीर्तन करना भी
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਤਨ ਦਰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਧਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਥਾ ਖਰੀ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਖਰੀ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲੀ ਅਲਪਤਾਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਪਈਏ ਤਿੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਭਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਸੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹਰੀ ਜਸਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਭੈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਵ ਛੇੜੇ। ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਦਾ, ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਦਾ, ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਦਾ,
ਐਤਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੰਦ ਬਨ ਜਾਈਦਾ, ਐਤਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਨਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾੜੀ ਅਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀ ਹੈ ਕਰਤ ਨ ਲੱਗੀ ਵਾਰ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੀ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕਣਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਬਰੀਆਂ ਖਿੰਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਡਰਦਾ ਜੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦਾ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਐਸਾ ਡਰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸਾਸੋਂ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਕਾ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਗਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀ ਦਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਅਗਿਆਨੀ। ਨਾਨਕ ਮੁਝਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ। ਸਤਸੰਗ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਸ ਦੂਜੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਸੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਭੌਂਕਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀਗੀ। ਖੈਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਸੋਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਸੋਂ ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ
करे कोई इधर भी झूठ उधर भी झूठ झूठ ही झूठ। पर तीजे नंबर ते इस शीश महल च कोई सियाणा पुरुष प्रवेश कर जाता। शीशे ही सारे बड़ा मूँह चंगा लगता। एक बार कह दे वैर भावें अख तो काना ही होवे, भावें माड़ा ही होवे, जिवें मर्जी होवे, नक्की वगदी होवे, हर बंदे नूं शीशे अपना सत्संग अक्स चंगा लगता, रूप चंगा लगता है, मैं बड़ा सोहना ये है वो। खैर वो जिधर भी देखदा सियाणा पुरुष उन्होंने अपना ही स्वरूप नज़र आता है। माफ़ करना सत्संग तीजे नंबर ते ये दृष्टि है ज्ञानियों की। माफ़ करना वो करते करते सत्संग जो खुश होंगे ने। इस तरह महापुरुष ने वो सारी दुनिया में अपना आपा ही देखते हैं। उन्होंने पता है जोड़े कर्म तुसीं कीते वो तो भुगतने पैने हैं। एक बार कह दो यार जे चंगे कीते ने चंगे का फल चंगा है, माड़ियां का फल माड़ा है। और रोज़ पढ़ते ना अजर स्वरूप है भिख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए। जो तुम कहो अभी कोई चोरी कर ली किसी की, किसी को पता ना लगे, चोर बड़ा खुश होंगे पता नहीं लगा। पर जिन्हें सत्संग जो वेखण वाला जिन्हें सजा देनी वो तो देख रहा है। अन काहे रातड़िया वाड़ दहेली राम पाव कमावदियाँ तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होवे तेरा अंत पछौतावे। अंत नूं तैनूं पछताउणा पैना, तेरा किसी ने बेली नहीं बनना, किसी ने साथी नहीं बनना। शरीर इन्ना ढिला कि मेरे ख्याल कोई होर होंदा छड्डो परां रेस्ट करो। पर आह समा ढिला नहीं है। एक बार कह दो यार आह तो समा गुरु नानक की दरगाह रजिस्टर ही दर्ज हो रहा साडा। खैर वो जो सतपुरुष इस करके ही वो चलते रहते हैं। वो कुछ नहीं अमली के अमल वांगू, जे अमली का अमल टुट जाए उनकी की हालत होंगी है हैं। तड़फे तोड़ते हैं, सुस्ती पै जाती है, हड्ड पैर उन्हें टुटते हैं। बाबा फरीद जी एक दिन कितने शरीर ढिला होया, अमृत वेले जागिया नहीं गया। जो जागिया नहीं गया लेट उठे कुछ सेवादार कह लगे बाबा जी की गल अज वासियाँ जी बड़ियाँ लेंदे हो, अज बाबा जी की गल है। बड़े अंगड़ाइयाँ लै रहे। उस मौके शब्द उच्चारण किया फरीदा अज न सुती कंत सिंह, कंत ना परमेश्वर का। कहते अज मैं अपने पति परमेश्वर नाल जुड़िया नहीं, सौन तो भाव जुड़िया नहीं। अज न सुती कंत सिंह मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए। यूँ कहते अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए। अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए। अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए। अज न सुती कंत सिंह मेरा अंग मुड़े मुड़े जाए। जाए पुछो दुहागणी कहते अज रब नाल नहीं जुड़िया, हथ पैर टुटते हैं, कोई खाना चंगा नहीं लगता, पीना चंगा नहीं लगता। कहता उन्होंने मनमुखा पुछो दुहागणी तो भाव मनमुखा। जाए पुछो दुहागणी तुम क्यों रहन विहाए। जाके उन्होंने मनमुखा पुछो तुसी पति परमेश्वर तो बिना किवें जीउंदे हो, किवें रहिंदे हो। खैर गुरु के संग सतपुरुषां नूं ज्ञान हुंदा, सत्संग तो उन्होंने पता जो जो कोई कर्म करता है वह फल सवाना भुगतना पैना। एक राजा अज होया अजर सरोब है भिख्या खाए ऐसी दरगे मिले से जाए। ये राजा अज ये राज दरबार दे विच गुरु की संगत एक ਸਿੰਘੀ नाम के महापुरुष ने जड़े गजा करने वास्ते चले गए। उस समय एक घोड़िया के तबेले च खलोता होया सी।
सतपुरुषां ने जाके सतनाम का आवाजा दिता। इन्हें आख्या भी की चाहिए, सतपुरुषां ने आख्या जी कोई भिखिया दो खाण नूं। उस मौके राज मद ने ठट्ठा मारियां। दुनिया ते 6 किस्म का मद दसिया जिहदे करके बंदा नरकां नूं जांदा। पहले नंबर ते राज मद, राजपुणे का नशा। दूजे नंबर ते हुकूमत मद, हुकूमत पुणे का मान। तीजे नंबर ते जात मत, मैं वड्डी जातां तो नीवीं जात। रब दे घर जातां तो है ही नहीं, उत्ते जातां वेखणियां ही नहीं, किसी उत्ते पुछना ही नहीं किसी तो हुंदा कौन है। उत्थे तां गल कर्मां ते निबड़नी है। अगे जात नहीं जुर है, अगे जीवन नवे। जिनकी लेखे पत पवै चंगे सही, कि उन्हां दी गिनती पैनी है चंगियां च जिन्हां ने चंगे काम कीते। चौथे नंबर ते जवानी मद है। सास शरीर करके तगड़ा होना, माड़े बंदे नूं टिकणी ना देना। धन दौलत का मद, विद्या का मद। खैर राज मद ने ठाठा मारियां। सतपुरुषों कहता की चाहिए थोनू, कह लगे जो दे दो। वह खलोता सी घोड़ियां दे तबेले च, उन्हें 2 बुक्कां लिद दियां भर के महापुरुषों के उस कसीरे या कटोरे च पाती। और सतपुरुष सन। सतपुरुषों का सबर समुद्र के वांगू हुंदा। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे ने, किन्ने दुख सहारते हैं, किन्ने कष्ट सह रहे ने। जेठ का महीना गर्म, गर्मी की रुत गर्म, लो गर्म, तत्ती लो गर्म, समय की हुकूमत गर्म, चंदू गर्म, गुरु साहब के सिख गर्म। चंदूआ कदे कोई मौका बनया तो इत्थों गिण गिण के बदले लवांगे। मियाँ मीर गर्म, पर तत्ती तवी ते बैठे सतगुरु पातशाह शांति के पुजारी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, नाल एडा वड्डा सबर समुंदर भी छोटा पै जांदा। खैर वो सतपुरुष फरीदा सबर अंदर सबरी, तन इवें जलैन। हाँ नजीक खुदाए दे भेद ना किसे दिन। रब दे नेड़े वसदे ने, रब दे नेड़े की रहिंदे ने, रब ही रूप हो जांदे ने। जिन्होंने वड्डे महापुरखों के दर्शन किए ने वही दस सकते हैं, दूजा तुहानूं दस नहीं सकता। क्या सतपुरुषों की संगत करके पता चलता। इधरों गुरु की संगत तो 2 जड़ियाँ बुक्कां भर के लिद दियां महापुरखों की, कह लो झोली कह लो जां कसीरा कह लो कटोरे च पातियां। वो चले गए महात्मा थे, चले गए। जदों लैके चले गए कुटिया सी जंगल, जंगल की कुटिया के बाहर एक पासे रख दिता। पुराने राजियां नूं शिकार खेडण का शौक सी। शिकार खेडते खेडते एक दिन राजा अज बड़ा धर्मात्मा राजा होया, पर जदों वक्त मत मारदा वड्डियां वड्डियां दी मार दिंदा। एक बारी कहदे बाहर बहुत वड्डियां वड्डियां दी मत मार दिंदा। जदों वक्त सस मत मारदा बुद्ध भ्रष्ट कर दिंदा। अखां दे हुंदे बंदा अखां तों अन्ना हो जांदा, दिखना ही बंद हो जांदा। छाती मार के देख लो सत्संग कईयां नूं सुझदा ही नहीं है। दूजे नूं बंदा ही नहीं समझना, अपने वड्डा समझना, दूजे नीचा दिखाई जाना, तू क्यों होंदा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। खैर गुरु की संगत। ओ राजा अज शिकार खेडन गया। शिकार खेडते खेडते प्यास नहीं जोर पाया, खब्बे सजे पानी देखदा, पानी मिल जे। जो पानी नहीं मिलता कित्थे पुजदा, जिथे महात्मा की कुटिया सी। उन्हां सतपुरुषों की जिन्हां दी झोली च लिद दियां 2 बुक्कां पाईयां सन। कुटिया के नेड़े पहुँचे, वेख्या भी हाँ लिद का ढेर बहुत वड्डा लगा, माफ़ करना आ लिद का ढेर बड़ा लगा। फिर खब्बे सज्जे देखा भी ना तो कोई घोड़ा है, ना कोई तो खोता है, ना कोई खच्चर है। ये लिद आ कित्थों गई। कैसा संग जी वो महात्मा के पास गया, मत्था टेकिया। पहले तो जल छकिया, मंग की जल छकाता। वो लगा कहन बाबा जी मैं देख रहा इत्थे कोई घोड़ियां खोत्यां गधियां कचरियां दे पैरों के इत्थे निशान नहीं है। आ लिद का बहुत बड़ा ढेर लगा, लिद कित्थों आ गई। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ महात्मा ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪੱਕਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, महात्मा ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਘੋੜੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਦ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ
माफ़ करना। कहन लगा भी आ बाबा जी आ इन्ना एडा बड़ा लिद्द दा ढेर 2 बुक्क। कहते हाँ वधी जांदा, दान भी वधदा पुन्न भी वधदा। खैर गुरु की संगत लगा कहन। बाबा जी कहते कोई बीजिए माफ़ करना, आपे बीज आपे खाओ नानक हुक्मी आओ जो बीबी जे तुसीं उगना नहीं है, उगना ही है। खैर गुरु की संगत ओ राजा अज उन्होंने महात्मा कहते ये वधदा ही जाता है, वधी जाना ढेर। कहता बाबा जी ये तो बनूगा की। कह लगे भी वो जो राजे अज ने लिद्द दान की ना उन्होंने दरगाह जाके खानी पैनी है। वो कहता बाबा जी इन्नी लिद्द ये खानी पऊगी। कहते क्यों? कहना बाबा जी क्यों? कहते दान नहीं किया उन्हें, वह किया दान उन्हें मिलना और खानी पैनी। उस मौके पैरों तलों निकली मिट्टी। लगा कहने जी अज तो मैं हाँ। कहते बाहर कह लगे वो अज तो मैं हाँ। वो कहना तू होवे जां तेरा प्यो वे तो खानी पैनी है। कह लगा बाबा जी कृपा करो मैनू ये लिद्द खानी ना पवे। कह लगे भी चरण फड़ ले, रोन लग गया, पिछाउन लग गया। गुरु की संगत खैर समा बीतदा तुरिया जांदा। और जो संतां ने देखा भी महात्मा च दया होंदी। एक बारी कहते बाहर, एक बारी फिर कहते बाहर। अभी हूँ जो कनेडा गए सानू उत्थे कईयां ने पुछया, अखबारां वालियां ने होरां पुछया, कहते बाबा जी तुहाडा इन्हां लोकां बारे की ख्याल है? मैं कहा मैं तो गुरु नानक साहब की अरदास करदा कि महाराज इन्हां नूं समत दे देना, इन्हां नूं समत देण देना। चंगी मत आ जे सत्संग जी चंगी मत है वो बड़ी दूर तक कम करती होंगी। एक बारी कहते बाहर चंगे बनो, चंगिया चंगी गल करो, चंगे बनो, चंगिया नाल चंगा की गुरु नाल जुड़ो, गुरु नाल जोड़ो। खैर गुरु की संगत विचार चलती है भई वो फिर महात्मा की दया होंगी। लगा कहन बाबा कृपा करो मैनूं खानी ना पवे। संत कहते एक काम कर ला। फिर एक बारी कहते बाहर जिहदे बहुते चंगे कर्म ने उसकी बहुती उन्नी ज़्यादा निंदा होगी जिहदे चंगे कर्म ने। पर असीं इस गल नूं मन के राजी नहीं है। कबीर ही दा मर गया निंदक, कोठे चढ़ के रोन लग गया। लोकी लगे कहन बाबा जी की गल हो? कहते मेरा धोबी मर गया। कहते मेरा धोबी मर गया। कहन लगे बाबा जी धोबी मर गया तो थोड़ा विरोधी सीगा, ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਕ मर गया। कहते कमा हमरे कपरे निंदक तोए उदों बाणी उचारण की सी। कहते ने जिहड़ा धोबी है वह तो तन के कपड़े धोंदा, जिहड़ी मन की मैल है तो ये तो निंदक कढ़ सकता। खालसा जी माफ़ करना। उस मौके कहते ने कित्थे किड्डे किड्डे विड्डे जिगरे होंदे ने महात्मा दे। कबीर जी सर्दी की रुत है, अभी तो तुरे भी नहीं अजे। एक बारी कहते बाहर आप नहीं तुरे है जे आप कही आप तुरे। 9वें पातशाह कहते उस तो निंदा दो त्याग है। आप वड्याई होंदी खुश होने होंदे होंदे बोलते नहीं, निंदा होंदी बड़े दुखी होने। पर महाराज कहते हैं है कोई ऐसा दुनिया तो कोई इहो जिहा हैगा जिहड़ा उस्तत निंदा दो त्याग है, खोजा पद निर्वाणा। जिहड़ा उस्तत भी छड्ड दे वड्याई भी छड्ड दे ते आत्मा दी आत्म चिंतन करे, खोजा पद निर्वाणा। जन नानके खेल कठन है गुरमुख बिरले, कहते बिरले गुरमुख नहीं जाने। अद्धी रात का समा काशी चोरी हो गई। जो चोरी हो गई रौला पै गया, चोर 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 चोर। 5 चोर सी, 4 तांगे दौड़। हुण देखो चोरां नूं भी ज्ञान सीगा कौन बचा सकता। एक बारी कहते बाहर जदों चोरी हो गई, जदों चोरी हो गई तो चोर एक चोर घेरे च आ गया। उन्हें देखा भी मैनू कौन बचा सकता। एक बारी कहते बाहर मैनू कौन बचा सकता। वो चोर का मन च ख्याल है भी तेनों कबीर बचा सकता, तेनों कबीर बचा सकता। और कबीर के घर नूं वधिया जाके दरवाज़ा खटखटाया। अद्धी रात का समा जदों दरवाज़ा खटखटाया तो सत्संग जी वो कबीर जी दरवाज़ा खोलिया। कहते कौन है? कहना पैर फड़ ले, कबीर दे चरण फड़ ले, बाबा जी बचा लो, रख लो, तुहाडे रखण दे हाँ, मैं तो चोर हाँ। किहड़ा कर लूगा? ये सौखी खेड नहीं हैगी। एवें सत्संग जी जे सौखी होंदी फिर धार कोई खेड लैंदा हुंदा। एक बारी कहते बाहर संत मारो पुछया सी बाबा जी फकीरी किहड़ी चंगी है? संत कहते जिहड़ी निभजे, जिहड़ी गुरु पीर दे नाल निभजे। वो सत्संग करते करते कबीर जी नूं दे चरण फड़ ले। कहन लगे रो ना, रौला ना पा, लोगों को पता लग जूगा मारे जाए। कहते इंज कर और मेरी लड़की कमाली लेटी भी वो कोल सौ जा। कह दूगा कोई? बोलते नहीं। हाँ जी गल कह दूगा कोई? कहता कमाली को सौ जाके। वो डर लगा, कहता मारिया जाएगा तेनों जो क्या सौ जा जाके। जो कमाली को जाके वड़ के सौ गया उधर हूँ उन्होंने चोर नहीं पता कि कबीर बचा सकता। लोग सोचा भी बाकी तो भज गए कि घेरे से वो कितों तुर गया। वो किधर तुर गया? वो तो जा ही नहीं सी सकता। सारिया गलियां सील करती बंद करती। हुण लोगों भी ज्ञान है कि जे चोर नूं बचा सकता तो कबीर बचा सकता। कबीर कहते बाहर पता चोर नूं भी है।
पता चोर ने भी कि मैनू कौन बचा सकता, कबीर बचा सकता। पता लोगों को भी है कि जे इस चोर को ठार दे सकता, इनू बचा सकता, तो भगत कबीर बचा सकता। खैर वो कबीर दे घरे गए, दरवाज़ा खटखटाया, कबीर ने दरवाज़ा खोलिया, कहते की गल भी किवें आए हो? कहते बाबा जी इतने चोर नहीं आया। कहते इतने चोरों का की काम है? कहते वैरू, कहते वैरू वो चोर कहते भला संतां कोल जांदे हुंदे ने, पर भूमिया चोर तो उन्ने चिर ही चोर से जिन्ना चिर गुरु नानक कोल नहीं आया। एक बार कहते वैर, ये बड़ी समझने वाली गल है। जदों कुछ भूमिया चोर गुरु नानक की शरण च आ गया, गुरसिख बन गया। सज्जन ठग भी उन्ने चिर ठग सी जिन्ने चिर माफ़ करना गुरु नानक के संपर्क च नहीं आया। जो गुरु नानक जी संपर्क है वो ठग ठग ना रह गया। कौड़ा राक्षस बंदे तल के खाने वाला उन्नी चिर तलदा सी जिन्ने चिर बाबा जी के शरण च नहीं आया। आ जी सत संगत है ना, ये आके चोर तर गए, ठग तर गए, ये इत्थे आके गणका तर गई। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जिस मृत गणका सी उधरी जस ताको और धारो। इत्थे बड़े बड़े पापियां दा उधार हुंदा। तदे बाबे ने कहा सी ना, मैं मूर्ख की केतक बात है कोट अपराधी तरया रे। गुरु नानक जी ने सुनिया पेखिया से फिर गुरबास ना भरिया रे। तुहाडे कन धन ने जिहड़े गुरु नानक दा नाम सुनते हैं, तुहाडे कन धन ने। बाणी कहती है ये सरवण मेरे सच्चे सुनने नूं पठाए, सच्चे सुनने नूं पठाए। शरीर लाओ सुनो सत बाणी, जे सुनी तन मन हरिया होवे। मार्ग जी सुन के तन ते मन ठंडा हो जाता, शीत हो जाता। महाराज कहते ने ए मेरे कन्नो तुहानूं वैरू ने बाणी सुनने वास्ते लै। अखां धन ने जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन करदियां, रसना धन है जिहड़ी शब्द बोलदी। सारे गज के बोलिया करो। हाँ जिते नेत्र सफले कर दो गुरु के दर्शन करके, संगत दर्शन करके, कन सफले कर दो उत्थे माफ़ करना। जिथे रस कन सफले कर दो गुरु का हरि जस सुन के, उत्थे रसना नूं पवित्र करया करो। बाणी पढ़ के साथ संगे जी माफ़ करना। शरीर लाए सुनो सत बाणी, यूँ कन्ना नूं गुरु बाबे ने पते दिता। खैर रहो विचार। कबीर जी लगे कहना थोड़ा दिमाग खराब, एवं थोड़ा कि मैं मूर्ख की केतक बात है कोट अपराधी तरया रे। कहते इतने चोरों का की काम है? ये तो संतां का घर है। इतने तो आने वाला बंदा इतने जो आता संत ही बन के जाता। एक बार कहते बाहर इतने जो आता वो संत ही बन के जाता। इतने चोर चोर का कोई काम नहीं है। खैर लोग चार्ज कहते तलाशी दे, कहते लै लो। जब तलाशी दी तो कह लगे आ मंजा मेरा, आ लोई है, एक भी बेटा कमाला पिया। ओ सामने कौन है? कहते मेरा जवाई तो मेरी लड़की उसते होर कौन? माफ़ करना। वो आस मुड़ के दिन चढ़िया। लोग जिन्ने मूँह नहीं गल्लां, एक बारी कहते बैठ, जिन्ने मूँह नहीं गल्लां वो कबीर ने वो माफ़ करना, वो माफ़ करना। वो कबीर ने चोर नूं जवाई कहता, कबीर ने चोर नूं जवाई की कहता। जदों सासन चोर लगा जान तो माफ़ करना। कबीर जी नूं बेनती की, मर बड़ी कृपा की। रात का समा चंगा गुजरिया, आपने पनाह दी, मेरी जान की रक्षा की। हुण मैंने छुट्टी दो। कबीर जी कहते कित्थे जाना? कहते घर जाना। कहते हुण कित्थे जाना? हुण कित्थे जाना? हुण कित्थे जाना? कहते असीं तैनूं रात का जवाई मन बैठे हैं। एक बारी कहते असीं तैनूं रात का जवाई मन बैठे हैं। वो माफ़ करना। वो कबीर जी कहते लोई उन्होंने लोई नूं कहते विआह की तैयारी करो। एक बारी कहते वैर एवं नहीं क्या जन नानक खेल कटना है गुरमुख बिरले। माफ़ करना। भगतां की चाल नराली, चाला तो नराली भगतां की बिखम मार के चलना। वो सास मुख की गल की, वो ब्याह की जो तैयारी होने लग पई। लोग जिन्ने ओनियां गल्लां कबीर जी ने ऐ शब्द उच्चारण करके निंदकां दे मनमुखां दे सिर ते चोट मारी। निंदो 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 मुख निंदिया प्यारी है। निंदा 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 मुखो निंदिया प्यारी है। निंदा 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 मुखो निंदा 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 मुखो निंदिया। निंदा 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 मुखो निंदिया प्यारी है।
निंदिया प्यारी, निंदिया प्यारी है, निंदिया प्यारी मुको निंदिया प्यारी है। निंदिया प्यारी है, निंदिया प्यारी है, निंदिया प्यारी मुक निंदिया प्यारी है। मुको निंदिया प्यारी मुको निंदिया, मुको निंदिया प्यारी मुको निंदिया प्यारी है। निंदिया निंदा 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 मुको निंदिया, निंदा 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 मुको निंदिया प्यारी है। यूं कहते निंदो निंदो लोग मुको निंदो, निंदो निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा ही मेरी माँ है, निंदा मेरा बाप है। सब कुछ निंदा कहते ने जिहड़े मेरी निंदा करते और करो करते करते खैर शब्द बहुत वड्डा है। जदों कबीर जी का जी लोई माफ़ करना कमाली का लगे ना विआह करन सत्संग जो चोर नाल ओड़े भाईचारे के लोग सन, समाज के लोग सन, वो कोठे चढ़ के निंदा कर लग गए। मर जो डुब के खानदान की नक वढ़ दी। कहते वैर कबीर बनना कितने सौखा सी, कहते वैर उधर हूँ फेरे हो रहे हैं घर दे विच देखो चोर दे नाल ते शरीक चढ़ के कोठियां ते कहते मर जो डुब के जिवें बुढ़ियां गालां कढ़दियां स्यापा करता ये हो गया नक वढ़ती साडी कुल दी। कबीर जी ने कहते ने हम अपत्ते अपनी पत खोई। अपत्ता उन्होंने कहते हैं जिदी बिज की बेइज्जती होवे, जिदी नरादरी होवे, जिदी कोई इज्जत ना होवे। कहते हैं हम अपत्ते, सारे पढ़ो हम अपत्ते, सारे पढ़ो हम अपत्ते अपनी पत आपे खोई। कहते हम अपत्ते अपनी पत आपे खोई। कहते असी तुहाडा की ढिड दुखदा पत अपनी आपे खोली असी अपत्तियां ने, अपनी आपे खोली हम अपत्तियां ने, पत अपनी आपे खोली हम अपत्तियां ने। पत अपनी आपे खोली हम अपत्तियां ने, अपनी आपे खोली हम अपत्तियां ने, पत अपनी आपे खोली हम। हम अपत्ते अपनी पत आपे खोई, हमने हमरे भूल परे मत कोई। कहते जे तुसी इज्जतदार उत्ते अपने घर बैठो खैर गुरु की संगत रहो विचार। वो कई तरह दी गल्लां करदे ने। कबीर जी नूं कहंदे कोई शर्म नहीं, कोई तैनूं ये नहीं, कोई वो नहीं। निंदिया करे जग सारा तू भगती न छड़ी राम दी। निंदिया करे जग भगती न छड़ी राम दी।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੇਖੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ, ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਝੜਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸੰਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਮਰੇ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਯੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਢੇਰ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾ। ਨਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਤੋ, ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਲੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਪ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਜਰ ਸਰੋਵ ਹੈ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਜਰ ਸਰੋਵ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਜਰ ਸਰੋਵ ਹੈ, ਅਜਰ ਸਰੋਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜ ਲੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਕਹੀਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਰੰਗ ਘੋਲ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਿਆ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਜਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ, ਨਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਦ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਓਏ ਹੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਲਿੱਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿੱਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ, ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸ਼ਾਈ, ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸ਼ਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਿੱਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿੱਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੈਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਨੀ ਕੁ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਹ ਲਿੱਦ ਬਚ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿੱਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ
किते दी निंदिया भली किते दी नहीं मनुख लोकी करते हैं निंदिया भली किते दी नहीं मनुख लोकी करते हैं लोकी करते ने मनुख लोकी करते ने मनुख लोकी करते ने लोकी करते ने मनुख लोकी करते ने मनुख लोकी करते ने निंदा भली किते दी नहीं लोकी करते ने निंदा भली किते दी नहीं मनुख लोकी करते ने। सतगुरु गुरु अमरदास जी अंगद दे महाराज खंडूर साहब की धरती ते रहिंदे हन। एक तपा जोगी कन पाटा जोगी गुरु अंगद दे महाराज की निंदा करदा। गुरु अमरदास जी नूं कहंदा अमरूआ इत्थे तां अजकल गृहस्थी भी गुरु मुख होण लग गए कहदे वहरू बड़ी निंदा करदा। हुण बारिशां नहीं पै रही जिवें बड़ियां बरसातां पैणियां ने फिक्र ना करियो कोई गल ही नहीं है। गुरु की कृपा नाल प्रसाद की है खालसा जो मर्जी मंगो वो मिल जाता जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे वो वैहरू कृपा निदान है कृपा का खजाना है। वो बारिश नहीं पैंदी बड़ी निंदा करदा। जदों निंदा करदा पर माफ़ करना गुरु की संगत गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी आउंदी है। और गुरु की निंदा सुननी बड़ी औखी होया करती। खैर साध संगत जी बरसातां नहीं पईयां। एक दिन इन्हें बहुत निंदा की गुरु अंगद देव महाराज की। बाबा अमरदास जी महाराज गुरु शरण विच सन रिहा ना गया। एक कन जो पाटा जोगी अगे मंत्र मंत्र पढ़ता हुंदा सीगा लोकां नूं पिछे लाई बैठा सी। लोगों को लगा कहन भी इत्थे बरसात किवें पवे इत्थे तां माफ़ करना गुरु की संगत गृहस्थी गुरु बन गए इत्थे बारिश किवें पवे तुसीं उत्थे ना जाओ तां बारिश पै सकदी। सारे ने आख्या जी जिमींदारां नूं लाड़ चुंदा नहीं जांदे जी। खैर सारे ने जाना बंद करता। जदों 2 दिन लंघे 3 दिन लंघे हफ्ता लंघिया साध संगत जी पर कौन उसनू रखे जी उसनू रखे जी कौन उसनू रखे। इन्नियां बीबियां बैठियां ने मेरी आवाज़ तो मेरे ख्याल तुहाडे सारिआं नूं ज़्यादा होनी है। मैं कनेडा गया कहते बाबा जी दाड़ा चिट्टा हो गया आवाज़ नहीं फर्क पिया। मैं कहला आवाज़ फर्क कितों पै जाऊगा माफ़ करना। मैं कहा तुसीं तां कोशिश की भी इन्हां दा गला बंद हो जाए। गला कित्थे बंद हुंदा जे गुरु नानक की कृपा होवे। सारे गज वज के बोलिया करो कौन उसनू रखे जी उसनू रखे जी कौन उसनू रखे। मारिया सच्चे पातशाह मारिया सच्चे पातशाह मारिया
कौन उसनू रखे, उसनू रखे जी। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲੂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਟਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ। ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ, ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਤਪਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੋ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਗਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਿਆਓ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਜੋਵੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਵੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਵੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਤਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਤਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤੋਰਨ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ ਪਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਤਰਾਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਪਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤਪੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤਪੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਤਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਤਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਤਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਜੀ ਤਪੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤਪੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਓ।
सतगुर पातशाह कह रहे ने धर्मराज अपने जमदूतां नूं कहंदा इस तवे दे मत्थे ना कि लग्गिओ तपा सतगुरु कहा फटकारिया। फिर पुछया लोकां ने जी हुण धर्मराजा कहंदा इस तवे नूं उत्थे सट्टिओ जे कित्थे जिहड़ी सब तो वड्डी नरक आ उत्थे सट्टिओ। खैर गुरु की संगत राजा अज बेनती की महाराज इन्नी किल्लत बच गई। संत कह लगे ये किदां बच गई? कह लगा कोई साधु सी कहता ना निंदा करते हैं ना लिद खाने हैं ना निंदा करते हैं ना लिद खाने हैं माफ़ करना। संत कहते भाई उन्होंने ज्ञान सी नानक पुरुष नाई मुख निंदक है शाही उन्होंने ज्ञान सी निंदा का फल बड़ा बड़ा है। एक गल याद आई दुनिया के इतिहास के विच बड़े बड़े राजे महाराजे होए। रोवे जनमेजा कह गया सारे पढ़ो रोवे जनमेजा ऐसे शब्द दियाँ तुक्कां ने। एक ही कारण पापी पाया एक ही कारण पापी पाया। कृष्ण महाराज एड़ा प्रोम लिखे ने ना परमेश्वर ने कई युग पहला ही लिखे गए ने। एक बारी कहते वाहरू एक बारी फिर कहो वाहरू। एक दिन की खेड नहीं है जन्मां की कहानी है। राधे जनमेजय ने कृष्ण महाराज दे अगे बेनती की महाराज माफ़ करना वेद व्यास नूं आख्या महाराज तुसीं कहंदे हो कृष्ण भगवान समर्थ सन कहते वाहरू। कृष्ण भगवान समर्थ सन कई बार लोग आनाकानी करते हैं शंकावादी पुरुष भी महापुरुष कृष्ण महाराज समर्थ सन। जे समर्थ सन तो उन्होंने पांडवों का जंग क्यों होने दिता हैं? जे समर्थ सन उन्हें आख्या भावी बड़ी अटाला माफ़ करना गुरु किस्म भाने भावी बड़ी अटाला समझाया। समझ ना पैंदी वक्त ने आउना कैसा समझ ना आवे जी वक्त ने आउना कैसा समझ ना आवे जी। समझना आवे जी वक्त ने आउना समझना आवे जी वक्त ने आउना कैसा समझना। वेल न पाइया पंडिती जे लिखण लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखण लेख पुराण। थितवार ना जोगी जाने रुत महोना जा करता पीढ़ी को जे आपे जाने तो। वेद व्यास ने आख्या राजा जनमेजा भावी बड़ी अटल है वर्त के रहिंदी। कमाल की गल है जी सामने अग होवे माफ़ करना राजा जनमेजा कह रहा अग दे विच कौन वड़े? मूर्ख बंदे का काम है सामने अग दे विच वड़े। सामने पानी गहरा समुंदर है उहदे विच वड़ना कोई नहीं वड़ता उन्होंने पता डुब के मर जाएगा। इवें महाराज जदों कृष्ण महाराज नूं पता ही सी उन्होंने कौरवां दे पांडवां दा जंग क्यों होण दिता। आख्या ला पुत्र फिर तेनू तेरा आने वाला समा दस दें। एक बारी कह दे बाहर ला पुत्र तेनू तेरा आने वाला समा दस दें ला तू बाजी पर होना उही है जिहड़ा असीं तेनू दसांगे। ला तू बाजी कहंदा दसो जी कहंदा देख पहले नंबर ते माफ़ करना अज तू प्रण कर ला प्रण अज तू प्रण कर ला कोई घोड़ा जां घोड़ी ना खरीदी पर कहते तू खरीदेगा। एक बारी कह दो बाहर तेरा भविख तो दस रहे हैं माफ़ करना तेरा आने वाला फ्यूचर दस रहे हैं तेनों कोई घोड़ा जां घोड़ी ना खरीदी पर तू खरीदेगा क्योंकि लिखिया तेरी तकदीर दे विच लिखियां तकदीर दियां संता बिन मेटे केड़ा लिखियां तकदीर दियां वे संता बिन मेटे केड़ा।
कहता ला तेरी तकदीर दसदे हैं, पर घोड़ा घोड़ी ना खरीदी तू खरीदेगा। समा आएगा, माफ़ करना, तू दक्षिण देश के राजे ते चढ़ाई करेंगा, चढ़ाई ना करी, पर तू करेंगा। एक बारी कह दे यार, क्योंकि ऐसा लिखे कहन लगे जदों तू चढ़ाई करेंगा तेरी जित हो जाएगी। दक्षिण देश के राजे की गोली नूं बिना विआउण तू अपनी अनविआही राणी बना के लियावेंगा। ये गलती ना करी, पर तू करेंगा। फिर लगे कहन निंदा तैवें थोड़ा क्या गुरु साहब ने किड्डियां किड्डियां नूं लै गई। कहते ने फिर राजे जनमेजय नूं वेद व्यास ने आख्या माफ़ करना, तू फिर एक समेत जग करावेंगा। असमेत जग दे विच 18 किस्म के पंडितां नूं सदा देंगा। तू माफ़ करना घोड़ी खरीदेगा। माफ़ करना घोड़ी जे खरीद लवें तो दरिया के कंढे ते जाके घोड़ी नूं बद्धी ना। गुरु की संगत पर तू बन्नेगा, तेरी अख लग जूगी, दरिया चों दरियाई घोड़ा आवेगा। ਉਹਦੇ संजोग नाल घोड़ी की कुख तू एक बहुत खूबसूरत कहते ने माफ़ करना एक वछेरा जन्म लवेगा। घोड़ा जो वछेरा जवान हो जाएगा, ਉਹਦੀ खुशी दे विच ना तू असमेत जग रचेगा। 18 किस्म के पंडितां नूं तू न्योंदा देवेंगा, न्योता देवेंगा। पर 18 किस्म के पंडित जो तेरे राज दरबार च बैठे होणगे ना, कहना 36 किस्म के पदार्थ तैयार करेंगा। अनविआही राणी नूं उस गोली नूं तू सभा च लैके आएगा। हनेरी आऊगी हवा दे बुले नाल, उस तेरी अनविआही गोली दी साड़ी दा पल्ला चक्या जाऊगा। इत्थे तक भी हो जाए तो बच जी। एक बारी कह दे वह वो 18 किस्म के पंडित वेख के हस पैणगे, पर तू राज मध विच आके 18 किस्म के पंडितां नूं 18 किस्म के कड़ाहां दे विच जूंदियां नूं साड़ेगा। ये गलती ना करी, तेनों दस रहे हैं। एक बारी कह दे वैर, पर कहंदा तू करेंगा करेंगा। भावी टल है, भावी वरत के रहिंदी, भावी वरत के रहेगी। पर गल याद रख राजा जनमेजा, माफ़ करना जदों 18 किस्म के पंडितां नूं किसी नूं खीर दे, किसी नूं दाल दे, किसी नूं प्रसाद दे कड़ाहे च पा के साड़ेगा, 18वें दिन तेरे शरीर ते 18 किस्म का कोड़ चलेगा। 18वें दिन तेरे शरीर ते 18 दिन का कोड़ चलेगा। आख्या फिर तू बड़े बड़े इलाज करवाएगा, तू मेरे को आवेगा। पर आख्या फिर भी बचेगा, पर तू बच नहीं सकेगा, क्योंकि तकदीर तेरी ऐसा ही दस दी है। फिर मैं तेनों सुखदेव मुनि को भेजांगा, वो तेनों महाभारत की कथा सुनाउणगे। सुखदेव मुनि कहंदा जिमें जिमें तू महाभारत की कथा सुनेगा, कौरवां ते पांडवां दे जंग की कथा सुनेगा, तेरा सारा कोड़ साफ हो जाऊगा, तेरी नक ते कोड़ रह जाऊगा। पर जदों गल इत्थे आएगी, ओ महाभारत दे जंग समय 5 पांडवां दा भरा भीमसैन कहंदे ने अपनी सुध बुध खो बैठा, जिन्हें जोश दे विच आके ना हाथी पूछ तो पकड़ पकड़ के आकाश वाल चला के मारे। वो हाथी अजे वापस नहीं आए। जदों तू एक कथा सुनेगा, पर ना बकी अगे ना बदी बचेगा, पर तू बकेगा। माफ़ करना जदों ये गल सुनेगा कि हाथी अजे तक वापस नहीं आए, तू कहेगा बल्ले 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 किड्डी वड्डी गप मारी आ, किड्डी वड्डी गप छड्डी आ। तेरे नक ते कोड़ रह गया होगा, तेरे नक की नाड़ी फड़ जूगी, तेरी मौत हो जूगी। लै तू करदा कृष्ण महाराज दियां गल्लां। गुरु की संगत लगा जी कहण जी किरपा करती ना, हुण मैं देखना वा, मैं वेखना भाई भावी मेरा की बिगाड़ लूगी। माफ़ करना गुरु की संगत। समा बीतदा तुरया गया, वक्त का बादशाह से हुक्म दे दिता, घोड़े घोड़ियां खरीदना बंद कर दो। वक्त बीतदा तुरया जांदा, घोड़े घोड़ियां खरीदने बंद कर दिते। दक्षिण के राजे तो चढ़ाई नहीं करनी। पर एक ऐसा समा आया, एक घोड़ी बड़ी चंगी नस्ल की सी। एक व्यापारी घोड़ी लैके आया, वजीरा ने आख्या जी पहले घोड़े मर गए ने, बुढ़े हो गए ने सारे ही, तो माफ़ करना कोई मर गए ने कोई बुढ़े हो गए ने, तुम तो घोड़े घोड़ियां खरीदने बंद करते हैं। कल नूं जे लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर की करांगे।
आख्या आख्या जी घोड़ी वेखो जी, कदी घोड़ी तो होया सवार। माफ़ करना, कहता घोड़ी बड़ी पसंद दी, घोड़ी लै ली। जड़ियां गल्लां तो रोकिया सी गल्लां हो के रहियां खालसा जी। लिखियां तकदीर दियां संतां बिन मेटे केड़ा, लिखियां तकदीर दियां वे संतां बिन मेटे केड़ा। क्यों गुरु की संगत घोड़ी पसंद आ गई। मुकदी गल की, उस तरह घोड़ी की कुख तो शेरे ने जन्म लिया। उस तरह ही दखन के राजे ते चढ़ाई कर दी। वह हार गया, उसकी अनव्याही गोली नूं अनव्याही राणी बना के लियाया। जागर चाहता शमेद पंडित सदे, 36 किस्म के पदार्थ तैयार ने। इधर कहते ने अनव्याही उस गोली नूं जो राणी बनाई सी जदों लैके आया, वाह दा बुला आया, ओदी साड़ी उड़ गई। सारे पंडित ताड़ी मार के हस पे। राज मद दे विच गुरु की संगत आके, तुहाडी मजाल, तुसीं हुंदे कौन? किसी पंडित नूं किसे कड़ाहे ज, किसी नूं किहे ज के 18 किस्म के पंडित, 18 दे 18 ही मारते। कहते ने 18वें दिन 18 किस्म का कोड़ चलिया। बड़े इलाज कराए, राजा सी। फिर आया, कहते ने वेद व्यास के चरणों च आया। वेद व्यास कहते की गल है, तू कृष्ण मार दियाँ गल्लां करदा सी, वो समर्थ सन, तेन तो दस दिता, तू नहीं बचिया। वो चरण फड़ ले, बाबा जी करो कृपा, करो कृपा। संत लगे कहन दे, जा सुख दे मुनि कोल चला जा, पर गल सुन ला, तू बच नहीं सकना। कह दे बार दसी भी जाते ने, दसी भी जाते ने, तू बच नहीं सकना, तू नहीं बच सकना। माफ़ करना कहते शरधा न सुनी। जाके सुखदेव मुनि के चरणों च पुजया, बड़ी शरधा रख के मत्था टेकिया। जिमें जिमें कथा सुनाई, साध संगत जी कथा सुनते सुनते सारा कोड़ चक्या गया। जदों गल चली ना, इत्थे महाभारत दे जंग समय 5 पांडवां दा भरा भीमसेन जिहड़ा 100 हाथी दा बर रखदा सी, उन्हें अपनी जोश होश खो बैठा। जिन्हें फड़ के हाथी पूछ तो चला के काशवाल नूं मारे ने, जेड़े अजे भी वापस नहीं आए। कहन लगा बल्ले बल्ले बल्ले, किड्डी वड्डी गप छड्डी है, बस नक दी नाड़ी फड़ गई, मर गया। तद इधर राजे अज नूं कहंदे इन्नी तां तैनूं खानी पैनी। एक बारी कह दे मैं, क्योंकि तू दान कीती सी। फिर चरण फड़ ले, बाबा जी कोई कृपा करो, दसो ये घट जे, ये ना खानी पवे। संत दयालु होंदे ने, चंगा आख्या, जी उन्हें दान की 2 बुक्खा, कहते इनू अग ला दे। कहते वैर एक, फिर कहते वैर, कहते अग ला दे, घट जूगी, सड़ के घट जूगी, अग ला दे। जब अग लाई वो घट गई। जदों घट गई तो 700 जिन्नी कि रह गई सी। नाले कहते चुटकी भर के रोटी ते रख के ना, चोटी दे रोटी ते रख के नाले खांदा हुंदा सी ते नाले रोंदा हुंदा सी। गुरु जी कहते हैं, गुरु नानक जी कहते मरदानिया रोवे पिखिया खाए, अजरस रोवे पिखिया खाए, रोवे पिखिया खाए, अजरस रोवे पिखिया खाए। ऐसी दरगाह मिलत जाए, ऐसी दरगाह मिलत जाए, ऐसी दरगाह ऐसी दरगाह मिलत जाए,
ऐसी दरगाह में लेट जाए। रोवे पिखिया खाए अज रोवे पिखिया, रोवे पिखिया खाए अज रोवे पिखिया खाए। इं गुरु की संगत, गुरु नानक जी मनमुखा का नगर है। दूजा दिन नहीं आ गया, कोई कीर्तन च नहीं आया। गुरु जी लगे कर मरदानिया, इन्हों के कर्मां की उनताई है, तेरे रबाब दे छेड़न की लड़ है। भाग जिन्हां दे माड़े दित्ती बांग तू ना जाग दे, भाग जिन्हां दे माड़े दित्ती बांग तू ना जाग दे। नंद माड़े दित्ती बांग तू ना जाग ले। मंदभागी तेरो दर्शन नहीं बचन करके चले गया। थोड़ी दूरी तो दूजा पिंड से, वो संत से भी पिंड से। चंगे चंगे दिन चंगे कर्मां दी निशानी है, मेला होवे साधुआं दा। दिन चंगे कर्मां दी निशानी, मेला होवे साधुआं दा। ओ चंगे दिन चंगे कर्मां दी चंगे कर्मा दी निशानी, कर्मा दी निशानी है, मेला होवे साधुआं। दिन चंगे कर्मा दी निशानी है, मेला होवे साधुआं दा। चंगे दिन चंगे कर्मा दी मेरे प्यारे, मेला होवे साधुआं दा जी बाबा बाबा, मेला होवे साधुआं दा। वाह 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 वाह, मेला होवे साधुआं दा जी वाह वाह वाह, मेला होवे साधुआं दा।
निशानी कर्म दी निशानी है मेला होवे तारुआ दिन चंगे कर्म दी निशानी है मेला होवे तारुआ दा जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिवस ओ आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख बदाता पाए। गुरु जी यूं दसदे ने भले दिवस ओ आए दर्शन हो गए तंतां दे भले दिवस ओ आए दर्शन हो गए तंतां दे यूं पातशाह 2 दिन इस नगर विच रहे। कोई दुध चक्की आउंदा कोई प्रशादा चक्की आउंदा लोकां ने घर दे कामां कारां वल नहीं वेखिया। जिन्हां देशां विच जाण दा मौका मिलदा लोग पुछदे रहिंदे ने बाबा जी कदों आउणा है। एक बारी कह दे वैर नाम दे सामने परमेश्वर दे नाम दे सामने दुनिया दे काम करां दी की कीमत है। धंधा करते निफल जन्म गवाया सुखदाता मनना वसाया। बड़ी बख्शिश है नाम दे विच बड़ियां बड़ियां किरपा हैं। खैर साध संगत जी 2 दिन लोगों ने बड़ी सेवा की। संत सेवी पिंड सी जो महाराज लगे जान गुरु नानक जी बचन करके मरदानिया निरंकार करे ये पिंड उजड़ जाए। ताहा निकल गई मरदाने दी महाराज। पहले नगर के लोगों ने बात ही नहीं पूछी कोई आदर भाव नहीं की। हुंदे कौन कित्थों आए हो यह नगर है जिहड़ा इन्हां उस नगर में तुसीं कह के वसदा रहे जिन्हां विचारियां गरीबां ने नहीं सेवा की तुसीं कहंदे उजड़ जाए। गुरदेव लगे कहना हाँ मरदाना वो मनमुखां दा पिंड है जिथे भी वो जे उजड़ गया और जिथे भी जाणगे मनमुखताई पैदा करनगे। यह गुरमुखां दा पिंड है जिथे भी जाणगे ये रब की गल करनगे लोग रब नाल जुड़नगे। गुरु की संगत बाबा जी जिथे भी गए गुरु की संगत गुरु जी ने बहुत ही बाणी पढ़ के देखी है। मरदाने ने एक समय बेनती की बारिश पै रही है बड़ा बारिश ने जोर पाया बेनती की सावन का महीना महाराज इन्होंने दिनों च किते बैठ के 2 घड़ियां आराम कर लिया करो बारिश तुरे फिरते हो। उस मौके गुरु जी कहने लगे थे मरदाना आओ मोर देख बारिश च पैलों पाते न पै और सामने कौन तुरया जाता गल च थैला पाया एक इन्हें क्या मारे डाकिया लगता पोस्टमैन लगता। मरदाना इन्नी 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 पैंती बारिश विच छाता लेके तुरया जाता पेंट वगैरह उतार के इन्हें अपने कंधे ते रखी क्यों तुरया जाता। आख्या गरीब नवाज इन्हें समय सिर लोगों दी चिट्ठियाँ लोगों तक पहुँचाउणियां ने डाका बनता फिरदा डाकिया है। गुरदेव लगे कर मरदाना जिमें ये लोगों दी चिट्ठियाँ लोगों के घरां ते विच पहुँचाउंदा जे ना पहुँचावे टाइम तो फिर नौकरी जवाब हो जाऊगा सरकारी जब छुट्टी हो जाऊगी। मर मरदानिया इवें असी परमेश्वर के हुक्म नूं पहुँचाते फिर देंगे। मरदाना अज सावन का महीना खैर उस मौके बाणी उच्चारण की भैणे सावन आया लोड़ है मरदाना तेरी रबाब दे छेड़न दी समा आग्या नहीं दिंदा। भैणे सावन आया मोरा ने रुण चुन लाया भैणे सावन आया मोरा ने रुण चुन लाया ओ भैणे सावन आया।
सामण आया मोरा ने रुण चुन लाया। भैने सामण आया मोरा ने रुण चुन लाया। मोरी रुण चुन लाया मोरा रुण चुन लाया। मोरी रुण चुन लाया भैने मोरी रुण चुन लाया। भैने सामन आया मोरा ने रुण चुन लाया। भैने सामन आया मोरा ने रुण चुन लाया। क्यों गुरु की संगत जिहो जा समा सी जिहो जिहियां थावां ते गए गुरु बाबे ने ओहो जी बाणी उचारण की। आवत तो समा गुरु चरणों च लाया करो। घरों तो चलन के आउंदे वाहरु वाहरु कहंदे वाहरु वाहरु कहंदे वापस मुड़ जाओ। सवेरे उठो घट्टो घट्ट 2.5-3 घंटे नितरम करो। गुरु मंत्र का जाप करो। वो नहीं हुंदा गुरु मंत्र का कर लो। फिर तुरदे फिरदे चित चेते रखो दुनिया ते आपां चलिया जाना है। साड़ी जिंदगी का यही लाहा है जड़ा समा गुरु चरणों दे विच लगदा है। अला तुसीं कीर्तन सुनते हो ना। पुराने समय च राजे महाराजे असमें जग करवाया करते सन। एक किस्मे जग उन्होंने कहते सारे राज दे लोकां नूं खाना खुआना एक किस्मे जग बनता सी। एक बारी कहते वैरू सारे राज दे लोकां नूं। पर बाणी जिहड़ा सुणदा है जिहड़ा बाणी गाउंदा महाराज सतगुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे ने ओहदा फल कई कोटक जग फलां। कई कोटक कहंदे ने करोड़ नूं। कहंदे ने जे अख दे फंकारे जिन्ना भी छिन मात्र भी मन टिक जे ओहदा फल कहंदे ने कई करोड़ां असमे जगां दे बराबर है। कई कोटक जग फलां कई कोटक जल जग फलां सुन गावन हारे राम। जिहड़े सुनते ने जिहड़े गाउंदे ने समा आज्ञा नहीं दिंदा। इन्ने शब्द प्रमाण करो। कली महला तीजा नंद को कासु प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया। राग रतनपुर वार परियां शब्द गमन आइया शब्दो तंगवो। कह नानक आनंद होआ सतगुरु में पाइया। और ना रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गना कमरात स्वामी सुख मन बतारे। सोचे सही क्या नहीं करते रहे। सदा तो तला तेरी न मन बतावे। कहना सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहता चार न मेरा आधार। कर शांत सुख मन आए बतिया जिन अब पुजाइया।
नानक सुनो संतो शब्द तरो पी यारो सचा नंदना तारो बजे पंतु तुद वस कीते कालकंठ कुमारिया नानक तैं सुख हुआ करियन हद वाजे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे संत साजन भेटते पूरे गुरते जानी बिनु हंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनाद तुरे लोक दुख रात ताई ताया खेला सगल जगत कर्मी आपो अपनी किनड़े कतूर नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की अरदास होवेगी सारी। श्री वाहिगुरु सहजियो सतनाम श्री वाहिगुरु सहजियो ज्ञान प्यार कर न जाना सार न जाना तेरी सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन गल राखी मेरी सतनाम श्री वाहिगुरु सहजियो प्रभु की सार सगल पहले दुख बिन दुख पाया दयाल हुआ पार स्वामी पूरा प्रभु की सार सगल पहले दुख बिन दुख पाया दयाल हुआ पार स्वामी पूरा ध्याया प्रभु जियो तू मेरो कर कृपा प्रभु दीन दयाला गुण गावो रंग रता रहाओ सतगुर नाम दान दृढ़ाया चिंता सर्व विनाशी कर कृपा कर लिया मन बसया विनाशी ताको विघ्न न को लागे जो सतगुर अपने
ਜਿਨ